डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई काम करने वाले हो उससे पहले ही आपको पता लग जाए आपके जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या बेस्ट मिल सकता है, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा जितना भी रैंक आपका आए हो, कौन से रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। पूरा रॉ डेटा, कोई भी डेटा में इधर उधर 1% भी नहीं है, पूरा 100% एक्यूरेट डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे बेहतर डेटा ना नेट में है ना होगा, बिकॉज यही रॉ डेटा है, इससे बेहतर डेटा है नहीं मार्केट में। आ जाओ बात करते हैं। अगर एनआईटीज़ की बात करेंगे तो टॉप एनआईटीज़ कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे ऊपर है तिरची। एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट लगभग 100% है। अगर इंडिविजुअली कॉलेजेस का आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन, कटअप कितना आता है, क्या प्लेसमेंट है, कौन सा बेस्ट ब्रांच है, तो भाई नीचे कमेंट करना कॉलेज का। पहला एक बता देना, सारे मैं बना दूंगा वीडियो, और एक बताना आप लोग, उससे मेरे को पता लग जाए, थोड़ा सा और डेटा मेरे पास आ जाएगा आपका कितना परसेंटाइल है और कितना रैंक है, कैटेगरी रैंक भी और ऐसे जनरल रैंक भी। प्लीज़ राइट डाउन। इस वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट लिखो, फिर डिटेल दे रहा हूँ आपको, आराम से सुनते रहना। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ताकि म्यूज़िक लगा के कोई ह्यूज साउंड नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल रॉ वाला फॉर्मेट है। इतना समय भी नहीं है, बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है इस तरह वीडियोस बनाने के लिए, और एडिटिंग करने के लिए और टाइम लेते हैं ये हमारे एडिटर्स, तो इसलिए बिना एडिटिंग का डाल रहा हूँ। भाई पूरा देखना, मज़ा आएगा, डिटेल डेटा पता लगेगा, मतलब बाकी फालतू मज़ा नहीं आएगा, डेटा में मज़ा आ जाएगा। आ जाओ। तो एनआईटी जितने भी हैं सबसे टॉप पर क्या है, तिरची है। नेक्स्ट कौन सा है बताऊँगा। तिरची में ब्रांचेस आप देखेंगे, सबसे पहले केमिकल की बात करते हैं। होम स्टेट का यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है, होम स्टेट यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। ओपन का जेंडर न्यूट्रल और फीमेल का देखोगे, जो लास्ट गया है रैंक 20,000, 25,000, ईडब्ल्यूएस का 15,000, इसके बाद आपका फीमेल का 23,000, ओबीसी का 6,000, 10,000 के आसपास, 500, 4,000 समथिंग, 4,000 समथिंग, 9,000, 7,000 समथिंग, और ये 6,000 के आसपास आता है एसटी का, होम स्टेट का है। आउटसाइड स्टेट की बात करेंगे केमिकल का, तो यहाँ पर क्या आपके पास है, मेल का 13,000 है ना, 20,700 के आसपास, 2,500, 3,700, 5,600, ये गलत पढ़ दिया क्या, 6,000, 4,000, अच्छा ठीक है। इसके बाद 3,000, 5,600, 6,000 के 6,000 प्लस, 500 प्लस, 3,000 प्लस, ये आपका एससी का 3,000 प्लस, 1,000 प्लस, एंड 87 तक गया है एसटी पीडब्ल्यूडी का, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का ये कट ऑफ है। एक बात सुनिएगा, ये कट ऑफ जो है इससे आप आइडिया ले सकते हैं, बट इसके भरोसे मत बैठना, थोड़ा सा टॉलरेंस लेके चलना है, थोड़ा सा मतलब गैप लेके चलना है। मतलब क्या है, मान लो आपका रैंक आया है 25,000 है ना, ओबीसी रैंक मान लेते हैं 25,000 आपका है, तो मान लो किसी कॉलेज में 25,000 तक गया है, तो आप सोच रहे हो वही कॉलेज मिल जाएगा, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, उससे थोड़ा बेटर मिल सकता है, उससे थोड़ा नीचे ही मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने काउंसलिंग में क्या करना है, फॉर्म भरना है। इसमें कोई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होगा, आप मेरे पास आ सकते हैं 1-to-1 सेशन में, मैं आपको बता दूंगा आपके अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ब्रांच हो सकता है, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, और आगे क्या कर सकते हैं आप, किस ब्रांच में आपको बेहतर स्कोप मिल सकता है, कौन से कॉलेज में कितना प्लेसमेंट होता है, ये सब डेटा 1-to-1 सेशन में आपको बताऊंगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग पूरा, बिकॉज पूरा रैंक तो बता नहीं सकता। सो उसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में, थोड़ी देर पर बता दूंगा 1-to-1 सेशन कहाँ मिलेगा, कैसे जाना है, क्या बेनिफिट है, आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ये केमिकल का हो गया हमारा। फिर आता है हमारा सिविल ब्रांच, ठीक है। बेस्ट ब्रांच कौन सा है, मेरे वीडियो पर आ जाएगा वेरी सुन, कौन कौन से बेस्ट ब्रांच है, एडिटर एडिट कर रहा है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको एडिट करने का आएगा तो आपको बताऊंगा मैं। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सिविल इंजीनियरिंग। एचएस मतलब क्या था, होम स्टेट, जिस राज्य में जो आपका कॉलेज है उस राज्य के डोमिसाइल बच्चों को होम स्टेट वाला बोला जाता है, बाकी सारे बच्चों को आउटसाइड स्टेट बोला जाता है, मतलब बाहर के राज्य के बच्चे हैं हमारे कंट्री में, प्यारा भारत। तो हमारे पास देखेंगे जेंडर जो न्यूट्रल है सिविल में 36,000 रैंक गया है आपका ओपन का, ओबीसी का कितना गया है 11,600 गया है आपका, और ईडब्ल्यूएस का 26,000 गया है फीमेल का, मेल का कितना गया है 32,000 के आसपास गया है। फिर एससी एसटी का देखेंगे 5,000 के आसपास है और 9,000 के आसपास है। फिर हमारे पास आता है आउटसाइड स्टेट, ओपन का 18,000 19,000 गया है, फीमेल का 27-28,000 गया है, ईडब्ल्यूएस का 3,000 के आसपास गया है, ओबीसी एनसीएल का
11,000 गया है, और फीमेल का कितना गया है, न्यूट्रल का कितना गया है, 7,000 के आसपास गया है आउटसाइड स्टेट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का, एनआईटी तिरछी का। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, कंप्यूटर साइंस। इसका रैंक क्या ही बताऊं मैं। होम स्टेट में 5,000 रैंक गया है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कितना है 10,000 के आसपास है। ओबीसी में देखोगे आप, ओबीसी में गया है 1600 और ओबीसी लड़कियों के लिए 2800, ईडब्ल्यूएस का 4,200। ठीक है, आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका एक कंप्यूटर साइंस का आउटसाइड स्टेट की बात करेंगे। ओपन में कितना गया है 1200 के आसपास, 2100 के आसपास, 60, 200, 400, ये सबसे अच्छा, मतलब बहुत ही खतरनाक कट ऑफ जाता है इनका। फिर हम चलते हैं कहाँ पर, अच्छा और एक बात है, कट ऑफ जो है लास्ट 5th राउंड तक कट ऑफ है, पहले सेकंड थर्ड राउंड में कट ऑफ नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लास्ट राउंड में कट ऑफ दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे ये लास्ट है भाई, इससे कुछ नहीं होता आगे, इसलिए बोला आगे पीछे भरना होगा जब भी आप लिस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से। फिर हमारे पास क्या आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छा ब्रांच बोला जाता है। ओपन 10,000 के आसपास है, फीमेल कितना है आपका 18,000 है। अच्छा फीमेल ओनली 18,000, ओपन जेंडर न्यूट्रल के लिए 10,000, ये कैसा है भाई, खतरनाक कहानी है। ईडब्ल्यूएस का 11,000 के आसपास है, एससी का 2,000 है, एसटी का 3,000 है। अब चलते हैं ओपन में 6,000 गया है आउटसाइड का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 10,000 के आसपास गया है फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का 1900 गया है, एससी का 1200 गया है, एसटी कितना गया है 300 के आसपास गया है। फिर हमारे पास आउटसाइड की बात करेंगे, यहाँ पर आउटसाइड की बात कर लिया। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ओपन का 7,000 गया है, ओबीसी का होम स्टेट की बात चल रहा हूँ मैं, ओबीसी का 4,000 गया है। फिर आउटसाइड स्टेट में क्या है आपका, आउटसाइड स्टेट में न्यूट्रल का गया है 3,500 और ईडब्ल्यूएस का 400 के आसपास, ओबीसी एनसीएल का कितना गया है 2,035 और आउटसाइड स्टेट ओबीसी एनसीएल का गया है 1,350 रैंक तक एडमिशन ले सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन। ओपन में कितना गया है 14,000 गया है, फीमेल का 23,000, ईडब्ल्यूएस का 11,000, ओबीसी का 4,000, एससी का 3,000, ये बराबर लगभग है, एसटी कितना गया 5,500। बाकी आप देख लेना जिस कैटेगरी से आप हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आउटसाइड स्टेट ओपन है 11,000 है, लड़कियों का 15,000 तक गया है, ओबीसी का 4,300 तक गया है, एससी का 2,600 तक गया है। फिर आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, होम स्टेट 16,000, 4,900, 2,900, 5,400। फिर हमारे पास क्या आता है आउटसाइड ओपन 9,000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस से कितना गया है 1,800, ओबीसी कितना गया है 3,700 गया है आपका मैकेनिकल, अगर कोई एनआईटी तिरछी से करता है। फिर मेट्रोलॉजिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग क्या है आपका 30,000 है, ओबीसी का 13,000 है, एससी का 5,000 है, एसटी का 8,000 है। फिर अपने पास क्या आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, अपने पास है ओपन का 25,000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस का 21,000 के आसपास है, एससी का 4,000 है और एसटी कितना है 9,000 के आसपास है। और इसी में प्रोडक्शन में क्या आता है, ओपन का क्या आ गया 25,000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस का 4,000 है, ओबीसी का 9,000 के आसपास है। ये आपका हो गया एनआईटी तिरछी, टॉप एनआईटी ऑफ द कंट्री। फिर आता है हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर अपन आते हैं कौन से ब्रांच में आते हैं, हमारा बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, एनआईटी इलाहाबाद। तो यहाँ पर देखोगे होम स्टेट में 34,000 क्लोजिंग रैंक गया है आपका बायोटेक्नोलॉजी में, ओपन में ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का 14,000 गया है, एससी का 6,000, एसटी कितना गया 5,000। अगर आउटसाइड स्टेट की बात करेंगे ओपन का 35,000 है, ईडब्ल्यूएस का 8,000 है, एससी का 8,000 है और एससी कितना है, एसटी कितना है, एससी का 8,000, एससी का 8,000, एसटी कितना गया है 2,672 गया है। केमिकल की बात करते हैं 22,000 गया है इसका। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का 3,600, एससी का 3,700, एसटी का क्या है 3,200, 3,724
फिर आउटसाइड स्टेट के में कितना गया है 21,000, 8,000, 4,654 और एसटी कितना गया है 1,800। सिविल में देखोगे आप ओपन में गया है 26,000, ईडब्ल्यूएस का कितना गया 4,500, ओबीसी का 9,000, एससी का 4,500, एसटी कितना गया 3,351। ये भी टॉप एनआईटी में आता है, एनआईटी इलाहाबाद। फिर हमारे पास क्या आता है एनआईटी इलाहाबाद में सिविल इंजीनियरिंग 29,000। इसके बाद हमारे पास क्या है 10,000, 5,300, एसटी का 2,000। फिर कंप्यूटर साइंस 6,000, 1,000, 3,000, 1,100, 1,000। फिर आता है हमारे पास क्या आउटसाइड स्टेट कंप्यूटर साइंस 4,000, 1,500 के आसपास है, 1,000 के आसपास है, 400 के आसपास है। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन का 11,000 गया है, ईडब्ल्यूएस का 1,900 के आसपास, ये 9,000 के आसपास है। एससी कितना आपके पास है, एससी का 2,500 है, एसटी का 1,700 के आसपास है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल आउटसाइड स्टेट, होम स्टेट था आउटसाइड स्टेट 10,000, 1,900, 5,000, 2,600, 700, 870 और फीमेल का गया 2,215। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेकेंड प्रेफर्ड ब्रांच 9,000, 18,000, 1,500, 4,000 के आसपास है, एससी का 2,000 है, एसटी का 1,500 है। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का आउटसाइड स्टेट 7,000, 3,000, 1,400, 2,000, 800। फिर आता है हमारे पास क्या इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, काफ़ी अच्छा ब्रांच है बट इसमें एक प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी निकलता नहीं इस ब्रांच में। ओपन में 12,000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस में 2,000 है, ओबीसी में 10,000 के आसपास है। इसके बाद हमारा आउटसाइड स्टेट में 11,000, ओबीसी 5,000, एससी 3,000, एसटी कितना हो गया हमारा 1,400। ओपन कितना गया है 30,000, ईडब्ल्यूएस कितना गया है 5,000, 18,000 है। इसके बाद एससी गया है 5,000, एसटी कितना। मटेरियल्स इंजीनियरिंग ये भी ब्रांच ऐसा है, बहुत अच्छा ब्रांच नहीं मानते हैं इसको हम लोग, मतलब जो टीचर्स लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जॉब मिल जाता है लेकिन मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। सरकारी नौकरी का ऑप्शन इतना होता नहीं है, ना के बराबर होता है। तो आउटसाइड स्टेट में मटेरियल्स इंजीनियरिंग कितना गया है 38,000 गया है, 18,000 गया है, 2,000 गया है, 7,000 गया है। फिर आता है मैकेनिकल 19,000, 6,000, 7,622। फिर हमारे पास 3,500। फिर ओपन में कितना गया आपका 19,000, 3,400, 8,000, 5,000। फिर हमारे पास प्रोडक्शन में कितना गया ओपन में 32,000, ओबीसी में कितना गया 12,000, एससी में 6,000। फिर आउटसाइड में कितना गया है प्रोडक्शन में 35,000 तक गया है ओपन में, ओबीसी में 13,000 तक गया है आपका। ये बेसिकली आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। ये हमारा एनआईटी इलाहाबाद का आ गया। फिर हमारे पास क्या आता है एनआईटी कैलीकट, वन ऑफ द टॉप एनआईटी सबका। देखो मैं आपको बताऊं, अगर एनआईटी आपको चाहिए अच्छा एनआईटी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो थोड़े से जैसे ये टॉप एनआईटीज़ आपको दिखा रहा हूँ अभी। सेकेंड जो लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा या फिर अभी शेयर कर दूंगा, एक बार ही चलेगा काम पूरा। तो सेकेंड एनआईटीज़ जो अभी दिखाऊंगा आपको मैं, वो एनआईटी दुर्गापुर होगा, जमशेदपुर होगा, कुरुक्षेत्र होगा, हमीरपुर होगा, जयपुर होगा। इनका रैंक लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। फिर नेक्स्ट जनरेशन एनआईटीज़ जो मतलब अभी नया जनरेशन एनआईटीज़ में एनआईटी आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा लास्ट रैंक जाता है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। फिर जीएफटीआईज दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर देखोगे कि एनआईटी कैलीकट में बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं हमारा 32,000 जाता है इसका, 11,000 जाता है, 9,000, 20,000 तक जाता है इसका एसटी का। फिर हमारा आउटसाइड स्टेट में 35,000 जाता है।
फिर ये रैंक आप देख पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। फिर केमिकल में देखोगे आप, पॉज कर देखना सारे, 30,000 से लेके ये रैंक है आपका होम स्टेट में। आउटसाइड में कितना है आपका 26,000 से लेके इतना रैंक है आपका। सिविल इंजीनियरिंग में देखोगे आप 40,000 लास्ट गया है ओपन में, और आउटसाइड में कितना गया है 33,000 गया है लास्ट। फिर कंप्यूटर साइंस में देखेंगे आप, लास्ट गया है 9,000 और आउटसाइड स्टेट में कितना गया है 4,000। फिर हमारे पास क्या आता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, ओपन में 15,000 गया है और लास्ट कितना गया है आपका आउटसाइड में 11,000 गया है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आता है, 12,000 गया है होम स्टेट में, आउटसाइड में कितना गया है 7,000 गया है। बाकी आप देख लो जो आपका लिस्ट है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में 21,000 गया है और आउटसाइड में कितना गया है 16,000 गया है एनआईटी कैलिकट का। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 36,000 गया है होम स्टेट में, आउटसाइड में कितना गया आपका 33,000 गया है। मैकेनिकल में कितना गया है होम स्टेट में 22,000 और आउटसाइड में कितना गया है आपका 20,000 के आसपास गया है। प्रोडक्शन में कितना गया है आपका 41,000 और आउटसाइड में कितना गया आपका 33,000 के आसपास है। ये आपका एनआईटी कैलिकट का डेटा है। वैसे ही हम देखेंगे एनआईटी सूरतकल, वन ऑफ द टॉप एनआईटीज। ऐसे ही और एनआईटी है एनआईटी वारंगल, काफ़ी टॉप एनआईटी है। उसका भी कट ऑफ इसी के बराबर जाता है, थोड़ा कम ही जाता है कट ऑफ, मतलब आपको और अच्छा रैंक लाना होगा कैलिकट से। तिरछी से थोड़ा नीचे आता है एनआईटी वारंगल का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एआई से स्टार्ट करते हैं। 3,000 गया है होम स्टेट, आउटसाइड कितना गया 2,500। फिर हमारे पास केमिकल 19,000, आउटसाइड से कितना गया आपका 15,000। फिर हमारे पास क्या आता है केमिकल हो गया कंप्यूटेशनल डेटा साइंस 5,000 के आसपास गया है, आउटसाइड कितना गया है 3,348। फिर हमारे पास आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3,000 के आसपास गया है ओपन में, आउटसाइड कितना गया आपका 1,600 गया है। फिर आता है हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 8,000 लगभग गया है, होम स्टेट का 8,000 के आसपास है। आउटसाइड स्टेट की बात करें कितना गया आपका 7,000 के आसपास है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कितना गया आपका होम स्टेट में 5,662 गया है, आउटसाइड स्टेट में कितना गया आपका 4,000 के आसपास गया है। फिर हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4,400 गया है आउटसाइड स्टेट में, सॉरी होम स्टेट में, आउटसाइड में कितना गया आपका 2,900 गया है। फिर आता है अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका क्या उसका नाम है सीएससी बराबर है भाई, डिफरेंस नहीं है सब। लेकिन अगर बोलोगे सर प्रेफर्ड किसको करें, सीएससी को प्रेफर्ड करना। मैकेनिकल में देखोगे 14,000, 12,000। मेट्रोलॉजिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग 26,000, 23,000। माइनिंग कितना गया है आपका, माइनिंग में गया है 41,000 और ओपन में कितना गया आपका 27,000। ये आपका हो गया एनआईटी, कौन सा था एनआईटी आपका सूरतकल। अब चलते हैं जो एनआईटी में आपको दिखाऊंगा, जो एनआईटी है बहुत अच्छे एनआईटीज़ में से आते हैं। आप 5 कट ऑफ चलेंगे। अब जीएफटीआईज दिखाऊंगा, लास्ट एनआईटी दिखाऊंगा आपको जो तो बहुत नए एनआईटीज़ है। एनआईटी देखना आप यहाँ पर जो जिसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मतलब आराम से मिल जाता है। ये एनआईटी देखेंगे अपन, एनआईटी आंध्र प्रदेश देखेंगे, ठीक है। सो एनआईटी आंध्र प्रदेश में सिविल कितना गया था आपका होम स्टेट में 1,90,000 तक एनआईटी मिला है सिविल का। फिर आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर साइंस कितने मिल जाता है 71,000 तक कंप्यूटर साइंस मिलता है। ये इससे मेरे बच्चे मेरे पास इस कॉलेज से मेरे पास बच्चे आए थे 1-to-1 सेशन में। क्या होता है आपको बताऊंगा अभी मैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 1 2 3 4 5 1,82,000 गया है इलेक्ट्रिकल का। ये आपका होम स्टेट का है, ओपन का 41,000 गया है। होम स्टेट कितना गया आपका 73,000, आउटसाइड का ओपन है कितना गया 38,000 गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैकेनिकल का देखोगे आप, होम स्टेट का गया है 1,56,000, आउटसाइड का 48,000। ये आपका बेसिकली है, ये सबसे ज़्यादा रैंक वाला में से एक बता सकते हो।
मैं आपको और दिखाता हूँ जो GFTIs है, सिलचर, मिज़ोरम, मणिपुर, सिक्किम, इनका रैंक भी काफ़ी हाई जाता है। मैं आपको नागालैंड का दिखा देता हूँ। लेट्स सी नागालैंड वन, ठीक है, रुक जाओ, ये देख लीजिए नागालैंड का है, होम स्टेट का गया है, ST का 11, आउटसाइड से देख लो 54,000 55,000 गया है। ये 5th राउंड है ना, तब तक सारा का लग जाता है। कंप्यूटर साइंस में कितना गया है? 31,000 गया है। फिर हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना गया है आपका आउटसाइड स्टेट में? 45,000 तक गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कितना गया है आउटसाइड स्टेट में? 40,000 तक गया है। तो यहाँ पर इस तरह का रैंक में हो जाता है। ये 50,000 तक गया है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और एक कॉलेज दिखाता हूँ, बहुत शानदार कॉलेज है, इसको भर देना, अगर मिलता ले लेना आप लोग। वो क्या है आपका? IEST शिवपुर। इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। यार ले क्यों रहा है भाई? IEST शिवपुर, ये वेस्ट बंगाल में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज मुझे लगता है। इससे बड़े बच्चे मेरे पास आए हैं 1-to-1 सेशन में, काफ़ी अच्छा फीडबैक है इसका। तो यहाँ पर देखोगे होम स्टेट का 31,000 गया है एरोस्पेस में, आउटसाइड का 20,000। इसका रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है एडमिशन लेने के लिए। फिर सिविल में कितना गया है? 45,000 तक गया है। फिर 46,000, कंप्यूटर साइंस में 15,000। फिर ओपन में कितना गया आपका? 13,000। फिर इलेक्ट्रिकल में कितना गया? 25,000। फिर आउटसाइड स्टेट में कितना गया? 27,000। फिर हमारे पास होम स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 21,000 गया है, आउटसाइड में 20,000 गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना गया? 20,000। आउटसाइड स्टेट में कितना गया? 16,000। फिर मैकेनिकल में कितना गया आपका? 48,000। आउटसाइड में कितना गया? 34,000। फिर मेट्रोलॉजी मटेरियल्स इंजीनियरिंग में होम स्टेट 50,000 के आसपास गया है, आउटसाइड में 48,000। माइनिंग में होम स्टेट 50,000 और आउटसाइड में कितना भी, वो भी 50,000 गया है। ये बेसिकली आपका था IST शिवपुर। इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, रैंक भी काफ़ी अच्छा चाहिए होता है एडमिशन लेने के लिए। फिर मैं ले चलता हूँ आपको और एक NIT में। NIT काफ़ी सारे हैं, आप इसके बराबर है। आपको डेटा चाहिए कौन से कॉलेज का, कट ऑफ डेटा, प्लेसमेंट, बेस्ट ब्रांच, नीचे कमेंट करना, बना दूंगा वीडियो इंडिविजुअल कॉलेज का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ और एक NIT पुडुचेरी दिखाएंगे। इसका देखते हैं NIT पुडुचेरी का। NIT पुडुचेरी, ये जमशेदपुर देख लेते हैं। एक जमशेदपुर दिखा देता हूँ। 1,70,000 तक देखा आपने कि भाई मिलता है कॉलेज। 47,000 गया है जमशेदपुर में, और इसका प्लेसमेंट सिविल का भी 95% 98% है इस कॉलेज का। फिर 74,000 गया है। फिर हमारे पास सिविल का ओपन में 38,000 गया है, कंप्यूटर साइंस का 12,000, ओपन में 7,000 के आसपास है, इलेक्ट्रिकल में 23,000, ओपन में 16,000 तक गया आउटसाइड स्टेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 18,000, आउटसाइड स्टेट कितना गया है आपका? 11,000 तक गया है। फिर हमारे पास इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 26,000, 18,000 गया है, 33,000, 27,000 गया है मैकेनिकल का। मेटलर्जिकल कितना गया आपका? 51,000 और 43,000 तक गया है इसका। फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग कितना गया है होम स्टेट का? 49,000, आउटसाइड कितना गया है? 38,000। ये आपका बेसिकली प्लेसमेंट है NIT जमशेदपुर का। सबसे ज़्यादा रैंक आपने देखा 1,70,000 के आसपास में भी आपको NIT मिल रहा है, सो विच इज़ रियली गुड, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको और एक NIT सिक्किम का दिखाता हूँ ऑल, और यहाँ पर राउंड लेंगे 4 और सिलेक्ट करेंगे ऑल। लेट्स सी। सो कितना रैंक है भाई? 3 लाख रैंक तक होम स्टेट AIML मिल रहा है। 3 लाख रैंक तक देख पा रहे हैं यहाँ पे? 3 लाख ही है ना, कुछ लगता है 30,000 तो नहीं है, 3 लाख ही है। सो 3 लाख रैंक तक आपको AIML मिल रहा है।
CSC बोल सकते हो, ठीक है, ओके। फिर सिविल कितना मिल रहा है? 10 लाख तक भाई साहब होम स्टेट में मिला है आपका। ये क्या है? 13 लाख है। कितने बच्चों ने पेपर दिया था? कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं? ये गलत है क्या? कुछ पता नहीं, अब गलत है नहीं है। ये जेंडर ओपन रैंक कितना है? हाँ भाई वही 13 लाख, लास्ट 13,68,129। 13 लाख तक होम स्टेट में मिलता है सिविल इंजीनियरिंग है। अच्छा आ जाओ, 4 लाख तक मिलता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और इधर कितने लाख तक मिला था? 4 लाख तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है। देखो यहाँ पर कहाँ गया भाई? सबको नहीं मिलेगा यार। 4 लाख है लगभग, 3,99,000 इतना फीमेल कैंडिडेट ओपन का मिल रहा है। 4 लाख ओपन मतलब जनरल वालों को CSC मिल रहा है 4 लाख रैंक तक इसको इस NIT में, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया? इसलिए बोला ना पूरा वीडियोस देखने की जरूरत है। फिर हमारे पास होम स्टेट में ओपन में 91,000 में गया है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये 4,55,000 तक ट्रिपल ही मिला है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आता है, इसमें 2 लाख तक मिला है आपका लड़का को, 6 लाख तक मिला है ECE, है ना। देखो एक बार अच्छे से आप, ये NIT सिक्किम है, 6 लाख तक मिला है। फिर से होम आउटसाइड स्टेट में कितना का मिला है? ओपन में 44,000 तक मिला है मैकेनिकल। अच्छा आउटसाइड ओपन में 36,000। भाई खाली इन स्टेट के लिए अच्छा गया है, सबको नहीं भाई, आउटसाइड स्टेट के लिए नहीं है ये आपका हो गया मणिपुर हो गया, मैं दिखा दिया। 6 लाख 4 लाख तक CSC और कैसे NIT उत्तराखंड देखते हैं। ये क्या हो गया भाई? अच्छा समझ गए, ले नहीं रहा है, मल्टीपल कैश मेमोरी दिक्कत कर रहा है। चलो देखते हैं उत्तराखंड में, देखते हैं NIT उत्तराखंड कहाँ गया भैया? उत्तराखंड यहाँ पर, ओहो कंफर्म। अच्छा चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा गड़बड़ हो गया भाई, कुछ आ नहीं रहा है, तब तक बताया तुम। देखो 1 to 1 सन क्या होता है? मेरे पास ही क्यों आओगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसे देके मेरे पास कोई क्यों ना आएगा? रीज़न क्या आपको पता लगेगा। पहला, कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, क्या ब्रांच आपको लेना चाहिए, किस पाथ को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि अच्छा लाइफ बने। खाली प्लेसमेंट देख के नहीं जाना होता है, जॉब के बाद भी काम करना होता है ना। तो कैसे काम आपके लिए सुटेबल है? पता लगा आपने CSC ले लिया और आपको आइज का प्रॉब्लम है तो CSC नहीं लेना चाहिए। पता आपने मैकेनिकल ले लिया और आपको भाग दौड़ गर्मी पसंद नहीं है, काम नहीं कर सकते फैक्ट्री में जाके, तो आपको मैकेनिकल नहीं लेना चाहिए, फंस जाओगे लेने के बाद। पता लगा आपको धूप में जाने का पसंद नहीं है और आपने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया। समझ पा रहे हैं? आपका जो ड्रीम कॉलेज है NIT IIT IIS यही होगा। बाहर जाओगे उधर से भी सारे कॉलेज लगभग, उससे मेरे पास बच्चे आ चुके हैं 1 to 1 सेशन के लिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। कॉलेज के बाद जॉब में जाओगे, आपकी जो ड्रीम जॉब है PSU से होगा, 20-25 लाख का पैकेज लोगे, सब आ चुके हैं। BTech MTech करोगे IIT वाईटी से 50 लाख का पैकेज होगा, उससे भी आते हैं बहुत सारे बच्चे। 5 साल 10 साल 20 साल 22 साल एक्सपीरियंस तक मेरे पास बच्चे हैं। बच्चे नहीं, प्रोफेशनल आए हैं कंसल्ट करने के लिए, अच्छा लाइफ में क्या हो सकता है। तो इस मौका को जाने मत देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ कुछ अमेजिंग ऑफर देते हैं, इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट करेंगे, इसको फॉर्म को भरेंगे, ओके करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, पेमेंट करेंगे। फिर आपको टाइम और डेट मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप पूरा डिटेल भेजना, आपको टाइम और डेट मिलेगा, फिर अपन बात करेंगे 1 to 1। ये तो बात हो गया। इसके साथ मैं आपको कुछ अमेजिंग ऑफर देता हूँ। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट हो नहीं पा रहा है, कुछ दिक्कत आ गया, उसमें फंस रहा है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, नंबर पहले सेव करना फिर कॉन्टैक्ट करना। अभी आपका जो प्राइस है 999 है, तो मतलब एक अमेजिंग ऑफर 999 से मिल रहा है। ये प्राइस जब दिखे आपको 1100 1200 और प्लस 1600 दो प्राइस दिखेगा, तो 1100-1200 में खाली काउंसलिंग मिलेगा, खाली सेशन मिलेगा। आगे अभी तो मिल रहा है 999 के साथ कोर्स, और फिर मिलेगा क्या आपको, अभी आपको 999 के साथ 1 to 1 सेशन भी है, और ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएगा, 1 to 11 कोर्सेज आपको मिल जाएगा 999 के साथ। आगे क्या होगा, खाली काउंसलिंग का फीस होगा 1200-1100 के आसपास, कोर्सेज के लिए आपको पे करना होगा 1600 के आसपास, बिकॉज खर्चा बढ़ गया है। ये सब हाईटेक
हाई क्वालिटी क्विज के साथ, बहुत से सर्टिफिकेशन के साथ कोर्सेस है। तो ऐसे ही कोर्सेज नहीं है कहीं से कॉपी पेस्ट मार लिया, ऐसा नहीं है। ये सब एक्सपर्ट मतलब क्वालिटी वाला कोर्स है, एक्सपर्टीज है इसमें, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद इस तरह कोर्सेज हमने बनाया है। तो ऐसे नहीं है भाई फ्री में बना दिया। वंस यू विल गो थ्रू द कोर्सेस यू विल गेट इट। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और आज ही ज्वाइन करें, इसको जाने मत देना। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई क्या क्या हमारे पास कहानी है, उसमें हम देखेंगे। तो इस जगह पर हम चलेंगे 5th राउंड पर, 4th राउंड पर चलते हैं और मैं सिलेक्ट करूँगा अब GFTIs। तो यहाँ पर बहुत से कॉलेज है GFTIs में भी, और यहाँ पर हम चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जा सकते हैं। चलो यहाँ पर चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सारे देखेंगे कि किस में कितना गया है कट ऑफ, है ना। एक दिखाता हूँ, इससे मेरे पास बच्चे आ चुके हैं। बायोमेडिकल कट ऑफ जो गया था 76,000 गया था आपका, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा है भाई, ये पूरा ऑल इंडिया कोटा है, 76,000 गया था। उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस का कितना गया था, आपका ओपन है कितना है 46,000 गया है आपका, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना गया 56,000 गया था। चलो आपको और दिखाते हैं। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, इससे मेरे पास बच्चे ऑलरेडी आए हैं। फिर CSVTU वाला देखेंगे, लेकिन मैं आपको और एक दिखाना चाहता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सर कैंपस मेरे दोस्त के घर के पास ही है, लगा हुआ है, तो इसलिए दिखा रहा हूँ आपको मैं। इसमें देखोगे फिर से ऑल इंडिया कोटा है आपका। सिविल कितना गया 85,000, CSC कितना गया आपका 54,000, लिटरेरी कितना गया आपका 71,000, और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कितना गया है 15,000 EWS का, ओपन का 91,000 गया है। अच्छा, इसका जो कटअप गया है, आगे हम बात करते हैं CU झारखंड की बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड आ जाओ। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस है भाई, इंटीग्रेटेड है कोर्सेस, बीटेक प्लस एमटेक 1 लाख गया है आपका। फिर 90,000 गया है, ये 2 कोर्सेज ऑफर करते हैं। अच्छा मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी है, 1 लाख के आसपास गया है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्या, फिर हमारे पास आता है IIT भुवनेश्वर का देखते हैं, है ना। ये IIT भुवनेश्वर देखेंगे, आ जाओ। तो यहाँ पर देखोगे कंप्यूटर, इससे मेरा एक दोस्त पढ़ाई किया है काफ़ी साल पहले, मेरे पास बच्चे भी आए हैं, मेरे बच्चे ही पढ़ते हैं अभी IIT भुवनेश्वर में। तो 32,000 है, ओपन 28,000 है, 39,000 है, 38,000 है, 32,000 है। ये आप कट ऑफ गया है IIT भुवनेश्वर का। मैं आपको और एक कॉलेज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई कॉलेज और दिखाएं आपको। गुरुकुला कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, देखते हैं इसका कितना गया है। सो यहाँ पर गया है 70,000 CSC का गया है, इलेक्ट्रिकल गया है 74,000, इलेक्ट्रॉनिक्स का गया है 80,000, और मैकेनिकल गया है 92,000, ठीक है। अब चलते हैं IIITs में, इनका कट ऑफ कितना आया था देखते हैं। जो सबसे टॉप पर IIITs जितने हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो रायचू है, अगरतला है, सूरत है, कोटा, ग्वालियर अच्छा IIIT है, ऊना, श्री सिटी, बड़ोदरा, इलाहाबाद अच्छा IIIT है, जबलपुर, इसके बाद लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, धारवाड़, कत्यम, रांची, नागपुर, पुणे, भागलपुर, सूरत, अगरतला, बड़ोदरा। तो यहाँ पर चलते हैं हम IIITs, कहाँ पर चलेंगे, ग्वालियर वाला देखेंगे IIIT। इसमें मेरा एक बच्चा पढ़ता है IIIT ग्वालियर में। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो भाई CSC कितना गया है 7,500 गया है, ऑल इंडिया कोटा IIITs में होता है। 16,000 गया है, ओपन का 13,000 गया है, ओपन का 15,000 गया है। ब्रांच वाइज देख लेना भाई, आपका ओपन का कितना गया आपका 10,000 के आसपास गया है। ये आपका ब्रांच वाइज कटअप गया है किसका, आपका IIIT ग्वालियर का। कोटा का प्लेसमेंट ठीक है IIIT कोटा का, ये भी दिखाया तो आपको मैं, है ना। आ जाओ। सो यहाँ पर देखेंगे AIML का 25,000 तक गया है।
फिर CSC कितना गया आपका 23,000, फिर बाकी कट ऑफ देख लो आप। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 32,000 तक गया है, ये आपका कोटा का है। इससे हमारा बच्चा हमारे पास काम भी किया, 1-2 बच्चा हमारे साथ ये करें, मतलब इंटर्नशिप करें। IIIT कंचीपुरम, इसका देख लेते हैं। IIIT अलावा दिखाऊंगा, फिर काफ़ी अच्छा आता है उसका। ये आपका देखो 36,000 गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 33,000 गया है। फिर VLSI में गया 5 साल का 25,000 गया है। फिर ओपन का 16,000। फिर कौन सा ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस का 21,000। कंप्यूटर साइंस मेजर AI/ML में गया है आपका 17,000, 25,000, 41,000, 44,000, ये आपका गया है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करवाते हैं ब्रांचेस। फिर हमारे पास IIIT मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा था लखनऊ, बड़ा तो है बट मैं आपको दिखाऊंगा जिसका प्लेसमेंट काफ़ी शानदार होता है। लखनऊ के प्लेसमेंट ठीक है, दिखा देता हूँ आपको ये वाला भी। इलाहाबाद बोला था मैं, इलाहाबाद वाला बताऊंगा आपको मैं। CS से कितना गया है, 9,000 गया है, 9,000 फिर से 10,000 के आसपास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 10,000 है, ये आपका लखनऊ का है। फिर हमने इलाहाबाद की बात किया था, इलाहाबाद दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो वहाँ पर क्या है, 7,000 गया है ओपन का। फिर और एक ओपन कहाँ गया, 4,000 गया IT का। फिर 5,000 गया है, ये आपका है IIIT इलाहाबाद का। अच्छा, अब चलते हैं थोड़े से जो नया जनरेशन IIITs है। लाइक मैं बताऊं, IIIT ऊना की बात कर लेते हैं। IIIT ऊना में मेरे बच्चे पढ़े थे, आए भी थे, काफ़ी बच्चे नॉन के हैं। ऊना की बात करते हैं, मेरे दोस्त भी रहता है ऊना में, ऊना के पास गांव है, उसमें रहता है। पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पर, हिमाचल में पड़ता है। सो यहाँ पर आपका है 26,000 आपका गया है CS का। फिर साइबर सिक्योरिटी कितना गया आपका, CS साइबर सिक्योरिटी का 29,000 गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 34,000 गया है, 30,000 गया है। ये बेसिकली कट ऑफ है आपका। मैं आपको और एक IIITs दिखाऊंगा यहाँ पर। ओके, IIITs दिखाता हूँ जो थोड़े से बोल सकते हो नए वाले IIITs हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। रायचूर, ये रायचूर दिखाऊंगा आपको IIITs। इसका कट ऑफ देखो कितना आता है, 35,000 गया है आपका कट ऑफ। इसका कट ऑफ बहुत अच्छा खासा है, 32,000 है, 37,000 है, ये कट ऑफ है। काफ़ी अच्छे से कट ऑफ है भाई इनके। रायचूर वाला हो गया। मैं आपको और एक IIIT दिखाता हूँ, कौन सा दिखाएं आपको, नागपुर, रांची, कोट्टयम, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, मणिपुर देखते हैं। ये देख लेते हैं कट ऑफ इसका। लेट्स सी द कट ऑफ दिस कॉलेज। 47,000, 44,000, 66,000, 55,000। ये मणिपुर है ना, मणिपुर, हाँ। तो भाई साहब सेनापति मणिपुर, हाँ। तो भाई साहब ये था कट ऑफ आपका। कट ऑफ क्या क्या आया था आपको पता लगा। तो ब्रांच सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन क्या मिल सकता है आगे लाइफ में, क्या करना चाहिए, बिकॉज टेक्निकल फील्ड कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटेड है। सही रास्ता नहीं चुने फंस जाओगे। पता लगा पढ़ाई कर भी लिया और कुछ नहीं मिला, ऐसा भी होता है। तो अब ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए 1-to-1 सेशन में आना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। कोई दिमाग में टॉपिक है नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना के देने का। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।